बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार, जिनकी फिल्मों की एडवांस बुकिंग खुलते ही हाउसफुल के बोर्ड लग जाते थे, आज वही अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। एक समय था जब उनकी फिल्में साल में 3-4 बार धमाका करती थी, लेकिन अब हाल ऐसा है कि ज्यादातर फिल्में दर्शकों को थिएटर तक लाने के लिए भी नाकामयाब हो रही है। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, सेल्फी, मिशन रानीगंज के बाद एक लगातार फ्लॉप फिल्मों की लंबी लिस्ट और उनकी गिरती लोकप्रियता की कहानी बयां कर रही है। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या बदल गया? वही एक्टर, वही मेहनत, वही स्टारडम, फिर भी दर्शकों ने उन्हें नाकारना क्यों शुरू कर दिया? व्हाट्सअप एंटरटेनमेंट लवर्स, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं द बॉलीवुड कैनवास। लेट्स मेक एंटरटेनमेंट एक्साइटिंग टुगेदर। अक्षय कुमार एक समय बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सुपरस्टार, जो साल में 3 से 4 फिल्में देकर लगातार हिट रहे थे। उनकी फिल्मों में एक्शन, कॉमेडी, देशभक्ति, सोशल मैसेज, हर तरह का कंटेंट होता था। हेरा फेरी, खिलाड़ी सीरीज, मुझसे शादी करोगी, सिंह इज द किंग, स्पेशल 26, बेबी, एयरलिफ्ट जैसी फिल्मों ने उन्हें अलग पहचान दे दी। लेकिन अब वही अक्षय कुमार, जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100 से 200 करोड़ आराम से कमा लेती थी, लगातार फ्लॉप दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अक्षय कुमार की सबसे बड़ी ताकत कि वो साल में 3-4 फिल्में रिलीज करते थे। इससे पहले ये स्ट्रेटेजिक काम कर रही थी, लेकिन अब नहीं। 2022-2023 में उनकी बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु, सेल्फी, मिशन रानीगंज जैसी फिल्में आई, लेकिन लगभग सभी फ्लॉप रही। अब सवाल ये उठता है कि जब पहले ये स्ट्रेटेजी काम कर रही थी तो अब क्यों नहीं? वजह साफ है, क्वालिटी में गिरावट। हर फिल्म में अक्षय कुमार का वही अंदाज, वही एक्सप्रेशन और कहानी में कोई नयापन नहीं। पहले अक्षय कुमार की फिल्में अलग अलग टॉपिक्स पर होती थी, लेकिन अब उनकी फिल्मों में एक ही पैटर्न दिखने लगा है: देशभक्ति, सोशल मैसेज या रीमेक। केसरी, गुड न्यूज, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पैडमैन, मिशन मंगल जैसी फिल्मों ने उन्हें अच्छा बिजनेस दिया, क्योंकि तब ये कहानियां नहीं थी। लेकिन अब वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, बार बार वही परोसी जा रही है। सेल्फी जैसी फिल्म रीमेक थी, जो बुरी तरह फ्लॉप रही। दर्शक अब कुछ नया चाहते हैं, लेकिन अक्षय कुमार वही पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है। आज के समय में सिर्फ स्टार पावर से फिल्में नहीं चलती, स्क्रिप्ट मजबूत होनी चाहिए। अक्षय कुमार की हालिया फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कमजोर स्क्रिप्ट। सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्म में इतना बड़ा कैनवास था, लेकिन कहानी कमजोर होने के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाई, धाराशायी हो गई, फ्लॉप हो गई। राम सेतु में भी कहानी अधूरी लग रही। सेल्फी जैसी फिल्मों में कोई दम नहीं था। जब स्क्रिप्ट कमजोर होती है तो फिल्में बार बार एक जैसी लगने लगती है, तो दर्शक भी दूरी बना लेते हैं। पिछले कुछ सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बॉलीवुड को सीधी टक्कर दी है। अब दर्शकों को घर बैठे मिर्जापुर, सीक्रेट गेम्स, फैमिली मैन जैसी बेहतरीन सीरीज देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार की फिल्मों को जो कंटेंट आ रहा है, वैसा कंटेंट अब लोग ओटीटी पर आसानी से देख रहे हैं। जब दर्शकों को घर बैठे बिठाए कंटेंट मिलेगा, तब वो थिएटर में जाकर कमजोर फिल्में क्यों देखना चाहेंगे? पिछले कुछ सालों ने साउथ इंडियन सिनेमा ने जबरदस्त उछाल मारी है। केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर, कांतारा जैसी फिल्मों ने दिखा दिया कि दर्शक अब बड़े पर्दे पर विजन और नई कहानियां देखना चाहते हैं। अक्षय की फिल्में इस मामले में काफी पीछे रह गई। उनकी फिल्मों ने कोई भव्यता नहीं होती, न ही कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो दर्शकों को थिएटर खींच कर ला सके। साउथ की फिल्मों ने दर्शकों का टेस्ट बदल दिया है। अक्षय कुमार उसी पुराने ढर्रे पर फिल्में करते जा रहे हैं। 2020 के बाद बॉलीवुड को बॉयकॉट ट्रेंड का सामना करना पड़ा। अक्षय कुमार को भी इस ट्रेंड का नुकसान झेलना पड़ा। लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन जैसी फिल्मों को बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था। अक्षय ने कई बार पब्लिकली बयान दिया, लेकिन वो विवादों से बच नहीं सके। सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने के लिए ट्रोल करते हैं। हालांकि एक एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन ये भी उनकी फिल्मों की असफलता में बहुत बड़ा योगदान है। पहले अक्षय कुमार को एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता था, फिर उन्होंने कॉमेडी और देशभक्ति वाली फिल्में में सफलता पाई, लेकिन अब उनकी छवि कंफ्यूजन लगने लगी है। कभी वो एक सीरियस देशभक्त बन जाते हैं, कभी कॉमेडी फिल्मों में आ जाते हैं, कभी बायोपिक करते हैं और कभी अचानक किसी रीमेक में नजर आते हैं। इस वजह से दर्शकों को अब उनसे कोई खास एक्साइटमेंट नहीं होती। अक्षय के फैन उनकी फिल्मों से बहुत उम्मीद रखते थे, लेकिन बार बार फ्लॉप फिल्मों के कारण अब उनका क्रेज कम होता जा रहा है। उनकी उम्र भी 50 से ज्यादा हो चुकी है और उन्हें अब स्क्रिप्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लोग अब उन्हें उसी तरह एक्शन करते या रोमांस करते नहीं देखना चाहते जैसे वो 90 के दशक में करते थे। अब सवाल यह है कि अक्षय कुमार इस डाउनफॉल को कैसे उबर पाएंगे? इसका जवाब बहुत सीधा है। उन्हें अब फिल्मों की संख्या कम करनी होगी और क्वालिटी पर ध्यान देना होगा।
ऐसी स्क्रिप्ट चुननी होगी जो दर्शकों को दिल को छू जाए। साउथ इंडियन सिनेमा से सीखना होगा कि कैसे बड़े कैनवास पर अलग तरह की कहानियां बनाई जाए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में उनका करियर ज्यादा से ज्यादा गिर सकता है। एक समय के सुपरस्टार को बहुत सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत है, वरना उनका बॉक्स ऑफिस पर गिरता ग्राफ एक और बड़े स्टार के अंत की शुरुआत साबित हो सकता है, जैसे कुछ सालों पहले राजेश खन्ना के साथ हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।